हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और बहुत सारे बच्चे अपना इंटरव्यू दे चुके हैं जो आज जिनका फर्स्ट डे इंटरव्यू था, और उनके ही वीडियोस जो उन्होंने ऑनलाइन लोगों को अपने बहुत सारे लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो सेंटर्स पे जा कर के, तो उनके जो क्वेश्चंस थे उनमें से मैंने कुछ ये क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपसे एज ए प्राइमरी टीचर वो चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर नॉलेज में इतना कुछ पता होना चाहिए। तो लेट्स टेक अप दोज क्वेश्चंस। फर्स्ट है, व्हाट इज पीपीटी एंड व्हाट इज इट्स यूज। ठीक है, कि आप पीपीटी के बारे में क्या जानते हैं। और दूसरा, डू यू नो व्हाई इट इज यूजफुल इन टीचिंग, क्यों हम उसको यूज करते हैं टीचिंग में। तो पीपीटी एक्चुअली एक एब्रिविएटेड फॉर्म है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, तो उसको हम पीपीटी बोल देते हैं, लेकिन वो है पीपीपी। ये क्या है, ये इट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज अ टीचिंग एड। तो एक ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है टीचिंग एड में, क्योंकि ये सबसे अच्छा एक यूज़र फ्रेंडली है। इसको हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, एडिटेबल होता है, कभी भी हम उसको चेंज कर सकते हैं कोई चीज़ें, पिक्चर्स भी उसमें डाल सकते हैं, वीडियोस उसमें डाल सकते हैं, और इसको हम कहीं भी एज ए लिंक बना करके सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं इन वर्ड फॉर्म में, इन पीपीटी फॉर्म में। तो आप इसका कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी, वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ टीचर टू यूज़ ड्यूरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन्स। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसके लिए आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो पीपीटी का यूज़ हम टीचिंग में बहुत करते हैं, अपनी बहुत सारे इन सर्विसेज कोर्सेज में, बहुत वर्कशॉप्स में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एक्सेल शीट के बारे में, कि एक्सेल शीट क्या है, व्हाट इज स्प्रेड शीट, व्हाट इज गूगल शीट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तीनों एक ही चीज़ का नाम है, ऑल आर सिमिलर। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक्सेल शीट आपको ऑफलाइन एमएस ऑफिस में मिल जाएगी, और स्प्रेडशीट भी उसी को कहते हैं। और गूगल शीट जो होती हैं वो यही एक्सेल शीट्स हैं, बट ये ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, और इनको स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता है, कभी आपसे पूछ सकते हैं इनका नाम स्प्रेडशीट क्यों रख दिया गया, तो क्योंकि इसको हम एनलार्ज कर सकते हैं, इसके क्यों, एज पर द नीड ऑफ अदर यूजर। कि हाँ, अगर हमें 25 कॉलम चाहिए, 50 कॉलम चाहिए, 200 के चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो इसका नाम है स्प्रेडशीट। इसी में स्प्रेडशीट में ही, यानी कि एक्सेल में ही आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अ सेल। तो सेल के बारे में बता सकते हैं, ये जो एक बॉक्स होता है एक्सेल शीट पर उसको सेल कहते हैं। और ये बनता कैसे है कि जब एक कॉलम और एक रो आपस में इंटरसेक्ट जहाँ करते हैं, उस पार्ट को जो हाईलाइटेड होता है उसको हम एक सेल कहते हैं। सेल, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जिसको हम सेल एड्रेस भी कह सकते हैं, सेल नेम भी कहते हैं। सेल एड्रेस में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक आपको मिलेगा अल्फ़ाबेट और एक मिलेगा उसमें नंबर। तो जो अल्फ़ाबेट होता है वो कॉलम को शो करता है, और जो नंबर होता है वो उसकी रो को शो करता है। जैसे कि A1 है तो A कॉलम होगा और 1 रो होगी। अगर वहीं पर A5 है तो कॉलम 1 है और सेल नंबर 5 होगी। तो आप इसको समझ गए होंगे, और हम हर सेल में ही इसको टाइप करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सर, दो तीन मैंने और इसमें ऐड कर दिए। जैसे गूगल क्लासरूम के बारे में आपने सुना है कि नहीं, पूछ सकते हैं। तो बता दीजिए कि यस, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गूगल प्रोवाइड करता है फॉर टीचर्स टू टेक द क्लास। ऑनलाइन क्लास लेते हैं हम इसमें, एंड ये इट इज़ जस्ट लाइक अ योर क्लासरूम। बिल्कुल उसी की तरह आप उसमें बच्चों का अटेंडेंस शीट बनाते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं, एंड यू कैन शो देम वीडियोज, यू कैन गिव देम असाइनमेंट्स, यू कैन चेक देयर असाइनमेंट्स ऑन इट। तो आप इसमें बहुत सारा काम लाइक अ क्लासरूम कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम गूगल क्लासरूम रखा गया है। और गूगल फॉर्म्स भी हमें वहीं मिलते हैं। इसमें हमारे जब जब आप जीमेल खोलते हैं तो आपको साइट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, स्प्रेडशीट्स हैं, एक्सेल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। उसी में गूगल फॉर्म्स भी एक आता है, जो डाटा कलेक्शन करने के लिए, एमसीक्यू टेस्ट लेने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको ये यूज़ किया जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एज ए टीचर आजकल यूज़ किया जाता है, पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लर्न दीज क्वेश्चंस so that you can get good marks in your interview.